सबसे हृदय विदारक घटना है जी। इस पे कहने के लिए मेरे पास भी कुछ शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग मीडिया लोग हैं, कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा। जिस तरह से घटना घटित हुई है वो अति दुखद है और चिंताजनक भी है कि आए दिन मैं देखता हूँ राजनेताओं के साथ या वीआईपी अफसरों के साथ इस तरह की घटनाएं इस देश में घटित होती रही है। गत वर्ष आपने देखा विजय रूपाणी जी ऐसे ही हादसे के शिकार हुए, नितिन रावत जी भी ऐसे हादसे के शिकार हुए। मैं गिनाऊं तो काफी फहरिस्त लंबी है जो इन प्लेन क्रैश के शिकार होकर के इस देश से चले गए। देखिए, अजीत पवार के बारे में तो आप जान नहीं है, उनका अपना एक व्यक्तित्व नेतृत्व करते अलग था और एनसीपी में उनकी क्या अहमियत थी, चूंकि प्रमुख थे एनसीपी के, लेकिन एनसीपी में अजीत पवार किस तरह की हैसियत से जाने जाते थे वो भी सब लोग जानते हैं जी। अजीत दादा के नाम से भी पुकारे जाते थे अर्चना जी, इसलिए प्यार से लोग उनको अजीत पवार के बजाय अजीत दादा भी कहते थे जी। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा कि एनडीए की सरकार में महाराष्ट्र में जो मुस्लिम वर्ग खड़ा हुआ उसमें अजीत पवार जी की बहुत अहम भूमिका थी। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी पकड़ हर जाति धर्म के लोगों के साथ अच्छी थी और सबका वो संबोधन करते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और जिस तरह से अजीत पवार जी के साथ महाराष्ट्र के मुसलमान पिछले चुनाव में खड़े दिखाई पड़े, उससे उनकी एक छवि अलग ही जाहिर होती थी। जी सुनील जी, और बारामती जहां वो जा रहे थे, जहां पे आज उनकी जनसभाएं थी कई सारी शाम 5:30 बजे तक, वहां के लोगों के लिए तो वो काफी मायने रखते थे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब वो तो सोच के निकले थे कि मैं जाऊंगा, जनता से मिलूंगा, संबोधन करूंगा, लेकिन काल किसी को पता तो आता नहीं है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। अर्चना जी, जब काल अपना काम करने चल देता है तो अपना काम करके ही लौटता है। अब वहां जनता इंतजार कर रही होगी, हमारा प्रिय नेता आएगा, हमारे बीच वो उपस्थित होगा, वो सब तो हमारे लिए भी कहेगा, लेकिन उनके तो अरमानों पानी ही फिर गया होगा। इतना दुखी हुई होगी वहां की जनता जो अजीत जी का इंतजार कर रही होगी और उसके बाद उनके मृत होने की सूचना उसको मिल रही होगी। ये हृदय विदारक घटना उस जनता के लिए तो बहुत ही कष्टदायक हुई होगी जो अपने नेता के दर्शन के लिए करती थी। बिल्कुल। और सुनील जी, वही तस्वीरें नजर आई जो अस्पताल के बाहर उनके जो समर्थक पहुंचे, उनके रोने की वीडियो हमने दिखाए अपने दर्शकों को, समर्थक बकायदा रोते हुए नजर आए। तो ये चीजें, ये तस्वीरें बता रही थी कि वो कितने लोकप्रिय थे अपनी जनता के बीच। देखिए अर्चना जी, वैसे भी मैंने देखा है कि जब व्यक्ति रहता है तो उसकी बुराइयां साथ रहती हैं और जब जाता है तो उसकी तो अच्छाइयां साथ आ जाती हैं। इसी देख लीजिए, मैंने कई पत्रकारों को, अपने मित्रों को देखा है, दिवंगत हुए तो जिस समय पुष्प चढ़ाए गए, उनके श्रद्धांजलि दी गई उनको, बहुत लोग आंखें नम थी। और अजीत दादा, उनकी बात अलग है, वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। बिल्कुल जी। और उनका तो ये नारा था, वो ये नहीं कहते थे कि मैं ये काम करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, वो बकायदा जो कहते थे वो करके ही दिखाते थे। वो छवि थी उनकी अपने लोगों के बीच। देखिए, अगर उनकी अपनी छवि ना होती अर्चना जी तो शरद पवार जी से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई और सरकार बनाई। बिल्कुल। जिस तरह से वो शरद पवार की उंगली पकड़ तरह से चाहता थे अपनी, चाचा से कई गुना वो जनता के लोकप्रिय हो गए। ये उनकी अपनी कार्यशैली थी, लोकप्रियता थी। और ये आप सही कह रहे हैं कि वो किसी कार्य को टालते नहीं थे और कई क्षेत्रों में उन्होंने विकास के काम भी बेहतरीन किए हैं। आज जनता इसीलिए आंसू बहा रही है, वरना आज के जमाने में कौन किसको पूछता है। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है कि जनता उन्हें कितना चाहती थी। बिल्कुल सुनील जी, और जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, बीजेपी के हो, सपा के हो, विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके भी बड़े नेता काफी गमगीन हैं अभी इस वक्त। देखिए, होना भी चाहिए। हमारा मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये मनभेद नहीं होना चाहिए और ये जीवन का सत्य है। चाहे जिस पार्टी का राजनेता हो अर्चना जी, चाहे जनता हो, एक दिन जाना सबको यहाँ से है।
तो भावनात्मक रूप से मैं देखता हूं कि विपक्ष के नेता भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब ऐसी कोई अप्रिय घटना आप घटित करता है तो मैंने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी आंसू बहाते देखा, वो भी तो इंसान ही है। जी वो लगता है कि आपकी राजनीति अपने क्षेत्र में, मेरी राजनीति अपने क्षेत्र में हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक संबंध तो हर व्यक्ति दूसरे से होते हैं। जी सुनील जी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई प्लेन क्रैश की वो बहुत दुखद थी, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि जाने से पहले ही चेकिंग की गई थी, सारी चीज़ों का मुआयना किया गया था, उसके बाद भी इमरजेंसी लैंडिंग करवाना, तकनीकी खराबी बताना, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग करानी पड़ी थी जिस वक्त यह हादसा हुआ है। देखिए सुनील जी, अर्चना जी, जी। ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तब पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई है। जी और ऐसी घटनाओं में संदेह भी उत्पन्न होता है, वो संदेह जांच के बाद ही स्पष्ट होता है कि ये घटना स्वाभाविक है या साजिश है या त्रुटि है या कोई खराबी उसमें हो गई है। ये तो एक विशेष जांच का विषय है। और लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं हमारे कई राजनीतिक नेताओं का घटित हुई, जांचें शुरू हुई, जांचों में क्या हुआ ये देश की जनता को पता ही नहीं लगा। जी और इसमें भी देखिए जांच शुरू होगी फिर क्या होता है, मैं जांच से संदेह नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, लेकिन जांच के बाद क्या होता है वो तो बात की बात है। यही जांच अगर पहले हो जाए, ऐसी घटनाएं अपनी न घटित हों तो ज्यादा बढ़िया होता। क्योंकि इससे पहले जब प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया वाला, उसी वक्त ये बताया गया था कि अब सबकी अच्छे से जांच की जाएगी, कोई भी टेक्निकल खराबी होती है तो पहले ही हटा दिया जाएगा। उसके बावजूद एक बड़े नेता जाते हैं अपने जनसभा को संबोधित करने के लिए और इतनी बड़ी लापरवाही। सुनील देखिए अर्चना जी, मैं भी कह रहा था ये कोई नई घटना नहीं है जी, हमारे कई वरिष्ठ राजनेता, सेना के अफसर भी ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। और खराबी टेक्निकल चीजें तो हर मशीनरी में आ सकती हैं, ये भी नहीं माना सकता कि कोई मशीन एकदम कब कहाँ खराब हो जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी चूंकि वहाँ की इंजीनियरों की है, पायलट की है, उसको देख लेना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है जी और देख करके ही प्लेन को उड़ाना चाहिए। जी सुनील जी, अजीत पवार का जाना, अब इसका राजनीति में क्या और कितना असर पड़ेगा? देखिए असर तो पड़ेगा एनसीपी की राजनीति का। मैं मानता हूँ एक चिराग बुझ गया जी, और जिस परिवार का मुखिया चला जाता है अर्चना जी, वो चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, कहीं न कहीं उस परिवार को नुकसान तो उठाना पड़ता ही है। और जिस तरह का पार्टी में देखिए एनसीपी में कौन नेता आते हैं, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, पार्टी चलती है कि नहीं चलती है। मैंने ये भी देखा है कि पार्टियां जीवित तो हैं लेकिन उनके प्रमुख नहीं है तो बस रगड़ रही है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व कृतित्व होता है, नेतृत्व होता है जी, और उसी तरह अपनी पार्टी को स्टैंड करता है। जी जी सुनील जी, लेकिन परिवार का ये कहना है, उन्होंने मांग की है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि आखिर ये घटना क्यों हो। परिवार के लोगों से भी मिले हैं उड्डयन मंत्री, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए उड्डयन विभाग तो मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। उड्डयन विभाग की जांच तो सीबीआई करानी चाहिए जी, बड़ा गड़बड़ होता है। और उत्तर प्रदेश में भी उड्डयन विभाग ने बड़ा लंबा डाला हुआ था अर्चना जी, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट गेम था, न जांच से काम खत्म हो गया। इस विभाग को सीबीआई के हवाले एक बार केंद्र सरकार कर देना चाहिए कि जो ऐसे लोग बैठे हैं इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, उनकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखता हूँ कि सरकार ऐसे मामलों में कदम पीछे उठा देती है। जी सुनील जी, पहले तो जब ऐसे हादसे आते हैं तो कहा जाता है जांच की जाएगी, लेकिन फिर एक समय के बाद उसी ढर्रे पे चीजें चलने लगती है और फिर किसी हादसे के बाद प्रशासन कहता है कि हम जाग रहे हैं। देखिए ये तो मैं मानता हूँ हमारे देश की परंपरा है अर्चना जी, जब घटना घटित हो जाती है तब तैयारी की जाती है। मतलब आग लग जाने के बाद कुआं खोदा जाता है कि पानी की व्यवस्था हम करें, चाहे सुरक्षा को लेकर देख लीजिए, चाहे सामाजिक संरचना देख लीजिए। विधानसभा सामने लोग आते हैं, आत्महत्या करते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने हमारी पुलिस मुस्तैद रहती है, वाप करती है, उसके बाद अपने घर चली जाती है, ऑफिस चली जाती है और फिर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये एक परंपरा ऐसी बन गई है कि सरकार को सजग होना चाहिए
कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, और अगर हो रही है तो उस विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बताई जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, ताकि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि आज जो महाराष्ट्र पे बीत रही है, जो पूरे देश में बीत रही है, क्योंकि पूरा देश आज गमगीन है। जी जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए ये बेहद बड़ी और बुरी खबर। बता दें कि डिप्टी सीएम अजीत पवार आज बारामती जा रहे थे। उनकी कई जनसभाएं थी जिनको संबोधित करने के लिए वो पहुंचने वाले थे, लेकिन वही सुबह उनके अब प्लेन क्रैश हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर घटना स्थल की है। ये तस्वीरें जहां पे किस तरह से उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पूरे प्लेन आग का गोला बन गया। राहत बचाव कार्य लगातार वहां पे जारी था, एक एक करके शव निकाले गए। उसके बाद डीजीसीए ने ये कंफर्म किया कि डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। अब परिवार इसके बाद सीधे दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुआ। बता दें कि बारामती पहुंचकर परिवार ने उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मुलाकात की। वहीं एयरपोर्ट पर उन्होंने अजीत परिवार से शोक संतप्त किया और सदस्य को, परिवार के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि पूरी इसकी अच्छे से जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। बता दें कि अजीत पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल में मौजूद इलाके में गिर गया था। वहीं लैंडिंग करते वक्त विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया था। घटना के वक्त स्थित वहां के लोगों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके भी हुए। वहां पे मौजूद चश्मदीदों का ये कहना है कि जब घटना हुआ उस वक्त 5 धमाके हुए और पूरा विमान आग का गोला बन गया। इस हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि बताई गई है। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी और उनके सहयोगियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन हो गया, इससे वो बहुत पीड़ित है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर नेताओं के ट्वीट आना शुरू हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के निधन का अत्यंत दुख है, इसका शोक संतप्त किया लालू प्रसाद यादव में। इसके बाद मायावती ने भी ट्वीट किया, मायावती ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत पवार जी का आज बारामती में प्लेन क्रैश के जरिए उनकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद हादसा है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कई लोगों की मृत्यु होने के समाचार मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये पोस्ट किया। पूरा देश आज शोक संतप्त है। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की परिवार के प्रति। इसके बाद नितिन नवीन का उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का यूं जाना बेहद दुख है। दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे अजीत पवार, उन्होंने एक ऊंचाई दी पार्टी को, जिनके जाने का दुख इस वक्त सभी है। शोक की इस घड़ी में एनडीए पवार पूरे परिवार के साथ वो खड़े हैं। ये ट्वीट पूरे देश के नेताओं का, सभी पूरा देश आज गमगीन, क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट किया और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में भी भयानक विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उन अन्य लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। राम मोहन नायडू, इनका भी ट्वीट आया। पूरा देश, सभी नेता इस वक्त दुख में, सभी ने ट्वीट के जरिए पोस्ट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राजनाथ सिंह, बता दें कि रक्षा मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया। सभी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
प्लेन हादसे में आज डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। बता दें कि हादसे के वक्त उनके साथ उनके और भी 6 लोग मौजूद थे, जिन सभी का ये इस हादसे में मौत हो गई। ब्रजेश पाठक, बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट किया। सभी ट्वीट करके पोस्ट के जरिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। आज विमान हादसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये ट्वीट किया कि आज हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का मौत हो गई, जो बेहद दुख की बात है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सबके लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश में क्या कुछ हुआ। यह हादसा कब हुआ, क्या हुआ? यह हादसा आज सुबह 8:45 पे हुआ। ये क्रैश पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुआ था। अब आपको बताते हैं विमान कैसा था। ये फ्लाइट एक प्राइवेट लियर जेट 45 जिसका रजिस्ट्रेशन VTSS ये था। वहीं VSR इसे ऑपरेट कर रहा था और मुंबई से बारामती जा रहा था। DGCA के मुताबिक विमान दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे से भटक गया, उसमें आग लगी और वो पूरी तरह जल गया, जिसमें सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, इनके साथ एक पर्सनल अटेंडेंट, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर, इन सभी की इस विमान दुर्घटना में मौत हो गई।
अजीत पवार स्थानीय चुनाव से पहले सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने के लिए अपने गृह नगर बारामती जा रहे थे, जहां पे उनकी कई सारी रैलियां थी, कई जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले थे। जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ और इस प्लेन क्रैश में उनके साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पर्सनल अटेंडेंट, एक पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर, इन सभी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। डीजीसीए ने